हेलो नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुजा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रयास हो रहा है कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जिससे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़े। आखिर देश में हो क्या रहा है, इसी प्रयास में हमारा हम जो इंटरव्यू करते हैं। तो आज मैं दिल्ली के हाई कोर्ट में था, तो हमें सूचना मिली कि 30 जारी कोर्ट के एडवोकेट श्री मनीष जैन जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस भी करते हैं, साथ में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक मांग करी है कि कम से कम हिंदी भाषा के लिए 2 सिंगल बेंच और 1 डिवीजन बेंच के ऊपर हो। तो इनके क्या प्रयास हैं, ये अपना इंटरव्यू देंगे, साथ में इसके बारे में पूरा बताएंगे आज। नमस्कार साथियों। पहली तो बात, गुलशन जी ने कहा कि मैं 30 जारी का एडवोकेट हूँ। नहीं, हम एडवोकेट जब बार से काउंसिल से एनरोल होते हैं तो हम पूरे देश के एडवोकेट होते हैं, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, हम लोगों का बैठने का एक जगह हो सकती है कि मेरा 30 जारी ऑफिस है, और क्योंकि न्यू जनरेशन के लोगों को तुरंत से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर नहीं मिलते, बहुत लंबी वेटिंग होती है। तो पहली तो क्लैरिटी मैं ये कर लूँ। दूसरी बात यह है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और संविधान में भी इसके बारे में बहुत लंबा चर्चा है, एक चैप्टर पूरा का पूरा डेडिकेटेड है इसके लिए। और आर्टिकल 348(2) कहता है कि कोर्ट्स में भी हिंदी का प्रयोग हो सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने कोशिश करी है कि हम हाई कोर्ट में भी हिंदी का प्रयोग हो। और हाई कोर्ट में हिंदी का प्रयोग के लिए क्या होगा कि हाई कोर्ट रूल्स बनाने पड़ते हैं, और हाई कोर्ट को ही पावर है कि क्या वो हिंदी को कितना तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग हमने एक चिट्ठी हाई कोर्ट को भी दी है। इससे पहले हमने एक चिट्ठी दी थी, यही चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली के, और लॉ मिनिस्ट्री को भी दी है। वो मैं आपको शो करता हूँ। तो ये चिट्ठी हमने दी है। तो तीनों बड़े जो मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, तीनों जगह हमने दे दी है। अब देखते हैं कितना जल्दी और कितना देर से ये इसका निर्णय होगा। देखिए, देश भर में हिंदी की बहुत अच्छा प्रचार है, बहुत सब कुछ हिंदी को लोग जानते समझते हैं। और दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लगभग 140 देश के लोग एक साथ यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ की जो मैक्सिमम भाषा हिंदी बोली जाती है। तो हॉकर हो गया, सामान खरीदने के लिए हर एक को कहीं ना कहीं हिंदी से राबता होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ना उन्हीं लोगों के लिए हिंदी का प्रयोग शुरू किया जाए उच्च न्यायालयों में भी। और इसके लिए हमने डिमांड करी है कि कम से कम नहीं तो 1 डबल बेंच और 2 सिंगल बेंच अगर प्रयोग के तौर पे यूज़ कर ली जाएँ तो कुछ अच्छे परिणाम आ सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इस बार एक बहुत अच्छी बात हुई है, एक बहुत अच्छा संकेत है कि दिल्ली हाई कोर्ट में अभी जब कुछ नए जजेस अपॉइंट हुए थे, तो उनमें से एक जज साहब ने हिंदी में शपथ ली थी, जो मेरे तो जानकारी के हिसाब से पहली बार ही हुआ ऐसा कि किसी जज साहब ने हिंदी में शपथ ली हो। तो एक बहुत अच्छा संकेत है हिंदी के लिए, हमारी मातृभाषा के लिए या देश की भाषा के लिए। और अगर ये पहल शुरू हो गई तो बहुत अच्छा होगा। और कई जजेस थोड़ा कोऑपरेट भी करते हैं कि किसी को अगर हिंदी में अपनी बात कहनी हो तो वो कहने का मौका देते हैं। हाँ, बस वो बशर्ते वो बात लंबी चौड़ी ना हो के टू द पॉइंट हो, प्रॉपर हो, तो वो ज़रूर सुनते हैं और उसी अकॉर्डिंग निर्णय भी आते हैं। तो हिंदी का तबका बहुत बड़ा है, लोग जानते समझते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, क्लाइंट हम भी देखते हैं, हम सारा काम उसका हिंदी में सुनते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको ड्राफ्ट इंग्लिश में करते हैं। और उसमें एक लाइन भी लिखी जाती है एफिडेविट में कि वी एक्सप्लेन इन वर्नाकुलर। तो वर्नाकुलर में जो भी भाषा जिसकी भी होती होगी, पर दिल्ली में हिंदी ज़्यादा होती है, तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो हमारी आदरणीय एलजी साहब से, विधि न्याय मंत्रालय से और अपने उच्च न्यायालय से, दिल्ली हाई कोर्ट से निवेदन है कि इस विषय पे कम से कम चर्चा करें, कुछ थोड़ा सा सोचें विचारें, तो कुछ न कुछ ज़रूर परिणाम अच्छे होंगे। धन्यवाद। जैसा कि मनीष जी आपने बताया कि आपने अभी इस संबंध के अंदर 3 जगह इस लेटर को भेजा है, तो आप जनता से और वकीलों से क्या उम्मीद करते हैं कि अगर वो भी लेटर भेजेंगे तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में कुछ जल्दी सुनवाई होगी, कुछ जल्दी कार्य होगा? और पिटीशन फाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कितने लोगों से उम्मीद करते हैं आप? देखिए, सब चाहते हैं कि ऐसा हो, ज़्यादातर लोग चाहते हैं। बस ये है कि इनिशिएट कौन करता है और इस इनिशिएशन में कितनी ताकत होती है, तो लोग जुड़ते हैं। और मैं जो समझता हूँ कि बहुत सारे एडवोकेट भी चाहते हैं कि हिंदी में काम हो। लोग तो चाहते ही हैं। देखो, जो इंग्लिश का तबका है वो तो इंग्लिश में ही चाहेगा, जिसने हिंदी पढ़ी नहीं है तो कैसे करेगा। लेकिन बहुत हद तक बहुत लोग चाहते हैं कि हिंदी में काम हो, जिससे वो समझ सकें हिंदी में। जैसा कि अभी आपने बताया कि वकील चाहते हैं, तो आपको जैसा जानकारी है कि मैं अक्सर देश के अलग अलग अदालतों में जाता रहता हूँ। कभी दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली में जो 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके अलावा भी बुलंदशहर हो गया या फिर गाज़ियाबाद हो गया, तो मैंने ये देखा है कि कानून के ज्ञाता एक से एक बढ़कर बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ भाषा की अज्ञानता के लिए कि सिर्फ इंग्लिश भाषा जो
अंग्रेज़ों की गुलामी वाली भाषा थी, उसके कारण दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मेरे को कुछ टाइम पहले वकील साहब ने कहा भी था कि अगर सिर्फ हिंदी भाषा अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अलाउ हो जाती है तो जितने कपिल सिब्बल जैसे जो नामी वकील हैं जो अपनी टीम लेकर साथ चलते हैं वो भी बहुत से मामलों में हिंदी भाषी जो क्या नाम है वकील हैं उनसे पीछे हो जाएंगे। इस बारे में क्या सही समझते हैं कि आप कि कानून का ज्ञान अलग चीज़ है और भाषा ज्ञान अलग चीज़ है? देखो, बहुत ज़रूरी है दोनों ही चीज़ें। भाषा का भी ज्ञान ज़रूरी है और वकालत का भी ज्ञान ज़रूरी है। और हमारे जो सीनियर हैं जो इंग्लिश में महारथी हैं तो हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते, वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन हम तो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी में अपना काम करते हैं। जो इंग्लिश में कर रहा है वो करे, लेकिन हिंदी भाषियों को भी मौका मिलना चाहिए जिससे वो अपनी बात रख सकें, अपने केस को क्या होता है केस में समझ सकें। वरना तो इंग्लिश में उनकी सारी बातें होती हैं, उसको समझ ही नहीं आता होता क्या है। तो जिसका केस अगर उसी की समझ में नहीं आ रहा है, जो निर्णय हो रहा है उसी की समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, बस वो एक लाइन में पता लग गया कि भाई तेरा केस यस हो गया, नो हो गया, या तेरे केस में ये था वो था, बस इतनी सी बात उसे समझ आती है, इसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आती। तो अगर भाषा का बैरियर टूटेगा तो ज़रूर उनकी समझ में भी आएगा। तो हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना इंग्लिश से ना किसी क्षेत्रीय भाषा से। हमारा तो जहाँ जो है, पंजाब में तो पंजाबी में हो सकती है, कर्नाटक में तो उसमें कन्नड़ भाषा में हो सकती है, तो इससे कोई विवाद नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली है तो दिल्ली में इसका भी प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम होंगे और बहुत अच्छे जजमेंट आएंगे, मुझे पूरी आशा है। जैसा कि सर ने कहा दिल्ली के बारे में कहा, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सराउंडिंग कम से कम जो सैकड़ों किलोमीटर का एरिया है जो हिंदी भाषी है। हिंदी भाषा को अगर मान ली स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा तो लिखना पढ़ना बोलना जानता है आराम से, तो वो समझ सकता है कि उसके साथ में खड़े वकील साहब क्या बात कर रहे हैं या जज साहब क्या बात कर रहे हैं, कि उसके पक्ष में बात कर रहे हैं या उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो 75 करोड़ की आबादी के लिए एडवोकेट मनीष जैन जी ने आवाज़ उठाई है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम कुछ नहीं तो घर बैठ के एक पत्र भेज दीजिए कि हमें भी अपने अपने मुकदमों के अंदर हिंदी भाषा चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद आपका। हमारे देश के लोगों में ये एक बहुत बड़ी कमी है। गांव की चौपाल पे, चाय की दुकानों पर, पार्कों में, जहाँ मिलेंगे वहीं देश के बारे में कंप्लेंट करेंगे कि नहीं जी यहाँ पे ऐसा सही नहीं है, वैसा सही नहीं है, पर प्रयास नहीं करते। हिंदी भाषा के लिए हमने प्रयास किया, मनीष जैन जी ने पूरे एफर्ट्स लगाए, तब जाकर सफलता मिली। पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस के साथ मेरा एक मैटर चल रहा था, हमारी संस्था का मैटर चल रहा था। उसके अंदर हमने प्रयास किया कि हमें अब फर्दर जो भी गवाही होगी, जो भी क्रॉस होगा, उसका वर्ड टू वर्ड हिंदी देवनागरी भाषा में लिखा जाए। हमने अपने जज को बोला, एमएम थे, उन्होंने मना कर दिया। हम उससे आगे चले गए, डीजे कोर्ट चले गए, तो वहाँ पे मनीष जी के प्रयास से कुछ ऑर्डर लाके दिल्ली हाई कोर्ट्स के रूल्स रेगुलेशन दिखा के हमने वो ऑर्डर अपने पक्ष में ले लिया। अब आज हालांकि उस ऑर्डर को आए 3 साल लगभग हो चुके हैं, गवाही नहीं हुई है, पिटीशन की गवाही रुकी पड़ी आज तक, लेकिन रुकी हुई है हिंदी की वजह से। क्योंकि आज भी कितनी अफसोस की बात है कि आज भी पटियाला हाउस कोर्ट 3 साल हो गए हिंदी के टाइपिस्ट को अरेंज नहीं कर पा रही हिंदुस्तान के अंदर। अगर अमेरिका और इजराइल में होते तो क्या अभी तक वहाँ पे अगर उनको हिंदी का टाइपिस्ट चाहिए होता, क्या नहीं मिलता? मिल जाता अभी तक, पर ये हमारा हिंदुस्तान है। उसके बाद फिर हमने पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर मैंने दिल्ली पुलिस पे एक केस फाइल किया। मैंने वहाँ हमने पूरी याचिका हिंदी में ही दी। जज साहब थोड़ा सा डामाडोल कर रहे थे, लेकिन मनीष जैन जी ने अपने पूरे एफर्ट के साथ उस याचिका को अप्रूव कराया। ना जाने कितने हिंदी भाषी वकील हैं जो कहते हैं कि हिंदी देश के राज्यों में हिंदी भाषा हो, पर वो कितना प्रयास करते हैं, सारी बात इस पे होती है। संस्थाएं खोल रखी हैं, आज यहाँ इवेंट होते हैं, वहाँ इवेंट होते हैं, वहाँ जाते हैं। अब सितंबर के अंदर हिंदी पखवाड़ा चल रहा है आजकल, पर क्या किया? सिर्फ एक स्टेटस डाल दिया या एक छोटा सा इवेंट कर दिया चाय पानी के साथ में। तो प्रयास करने से सफलता मिलती है। उन्हीं प्रयासों की अगली कड़ी है ये। मनीष जैन जी ने अकेले खुद नहीं, अपने साथ कई अधिवक्ताओं को साथ में लेकर उपराज्यपाल और न्याय विभाग, भारत सरकार का जो न्याय विभाग होता है उसको, लॉ एंड जुडिशल सिस्टम, प्लस दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक प्रार्थना पत्र दिया है कि और कुछ नहीं तो कम से कम दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर
दिल्ली के आसपास के लाखों वकीलों और 75 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जो हिंदी जानती है, उन सभी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ज़्यादा नहीं तो 2 सिंगल बेंच और 1 डिविजनल बेंच को हिंदी के अंदर कार्रवाई करने के लिए स्थापित किया जाए। गिनती के 2 या 3 जज, बस, इससे ज़्यादा हम नहीं चाह रहे। इतना भी हो जाएगा, एक शुरुआत तो हो कम से कम। जो लाखों आदमी परेशान हो रहे हैं आज कि उनको समझ नहीं आता कि कोर्ट के अंदर क्या होता है, उससे उनको राहत मिलेगी। ऐसे समय में आप लोगों को भी कम से कम आगे बढ़ चढ़कर और कुछ नहीं तो एक एक पत्र इन 3 जगह भेज देना चाहिए, राज्यपाल को, भारत सरकार के न्याय विभाग को और प्लस दिल्ली हाई कोर्ट को, कि अब हमें अपने न्याय जो अपनी भाषा में चाहिए हमारे को। हम हिंदी समझते हैं, हिंदी कह सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, तो हमें हमारी कार्रवाई हिंदी भाषा में की जाए। आप लेटर भेजिए, ईमेल भेजिए, जैसा भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, सोशल मीडिया पे, तभी जाके धीरे 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 जाके असर पड़ता है। एक दिन में नहीं होता, अधीर मत होइए, प्रयास कीजिए आप भी, तभी सफलता मिलेगी। जब एक बार यहाँ पे कम से कम ये 2 तरह की बेंचें भी अगर वहाँ पे कार्य करना शुरू कर देती हैं तो लाखों आदमियों का उसका फ़ायदा मिलेगा। आसपास के जितने भी हिंदी भाषी वकील हैं, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर भी, जो अपनी बात को हिंदी में रखने में सहज होते हैं, उनको भी हिम्मत बनेगी कि हम भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जाकर अपने केस को या अपने क्लाइंट के केस को परस्यू कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। लड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हारेंगे या जीतेंगे। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद आपका।